हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ओके हूँ। आई होप आपकी कंडीशन मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी। कल रात में मैं गई थी मरीन ड्राइव सब लोगों के साथ और बहुत इन्जॉय किया मैंने। लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब थी और इनफैक्ट 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा अजीब हो रखी है। मुझे रोज़ पेट में ना क्रैम्प्स आते हैं और वो फुल टाइम नहीं होते हैं, तो कुछ टाइम में मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा मेरे को क्रैम्प्स आए थे, पेट में दर्द हो रहा था, मरोड़े उठ रही थी। लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं और मुझे याद आ जाता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो एज अ अच्छा बच्चा मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। अभी मैंने वहाँ पर बात की है। वहाँ पर दो कंपाउंडर आंटियाँ हैं, वो बहनें हैं। रूपा आंटी और आशा आंटी, वो दोनों सगी बहनें हैं और वो दोनों ही डॉक्टर की कंपाउंडर हैं और वो बाहर बैठती हैं डॉक्टर के कैबिन के। और उन्हीं से मैं बात करती हूँ। तो उनसे मैंने बात की और उन्होंने कहा कि अभी आ जाओ, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो मैं उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ और टाइम पे पहुँच जाऊँगी और मुझे ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। अभी दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना मेरी हालत ख़राब है क्योंकि 5-6 दिन से मुझे पेट में मरोड़ें हो रही हैं। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पर जाकर, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि एंटीबायोटिक देंगे और फिर हमें 4-5 दिन एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। तो एंटिसिपेशन। आज मैं इसीलिए थोड़ी ढीली ढीली सी हूँ, लेकिन दिल में बहुत सारा जोश है। चश्मा पहले से ही लगा लिया है क्योंकि बाहर बहुत सारी धूप होगी और मुझे धूप से अपने आप को बचाना है, आंखों को बचाना है। छोटू सा बैग ले लिया है। विश मी लक। जाना ज़रूरी है क्या? मेरा बस चलता तो मैं नहीं जाती। इतने दिन तक मैंने अवॉइड किया था, लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो और आपको लग रहा है कि वो लगातार 3-4 दिन ख़राब है, तो आई थिंक डॉक्टर के पास जाना एक लॉजिकल चीज़ है करने की। तो हम वो लॉजिकल चीज़ कर रहे हैं। चलो, वाटर बॉटल। फॉर कॉन्टेक्स्ट, देखिए मेरे मुंह पर कितनी ज़्यादा धूप आ रही है। अच्छी है ये धूप, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हानिकारक भी हो सकती है। मेरी आवाज़ में भी आज थोड़ी कम खनक है क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ और छुई मुई हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी बुखार या थोड़ा सा भी दर्द हो जाता है ना, मेरी आवाज़ ही चेंज हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा ऐसी ही लगती हूँ, वीक। कुछ नहीं कर सकते उसका। जब तक मेरे दिमाग में है कि ओह मुझे कुछ हो रखा है, तबीयत खराब है, तब तक मेरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी। ये तो अच्छा है कि मेरे जो डॉक्टर है ना, वो बिल्कुल एक गली छोड़ के हैं। एक गली छोड़ के भी नहीं, पहली गली जो आएगी 2 मिनट के डिस्टेंस पे, वहाँ हमारे डॉक्टर साहब हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती वहाँ जाने के लिए, वरना मैं और मुंह बनाती। गॉड, इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, उनका क्लिनिक आज देखिए बंद है। मुझे लगता है उनके सारे जो क्लाइंट्स थे ना, जो पेशेंट्स थे, वो जो सामने होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि लिस्ट में तो दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी पेशेंट्स हैं। मैंने फ़ोन पे बात भी की थी, बट उनका एक और क्लिनिक है तो वो वहाँ चले गए हैं। मेरा चेकअप भी नहीं हुआ। चलो अब वापस चलते हैं। शाम को अपॉइंटमेंट लेती हूँ मैं, शाम को दिखाती हूँ। ओह गॉड, थोड़ा और जल्दी करनी चाहिए थी सैडली। चलो घर वापस चलते हैं। गॉड,
मेरे सारे अच्छे वाले मंसूबों पे पानी फिर गया। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती थी, अपनी हालत एंटीबायोटिक्स लेके ठीक होना चाहती थी। अब मुझे लगता है मुझे शाम को दिखाना पड़ेगा, और वो भी मैं तभी कर पाऊंगी अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा। ओ गॉड, उतारो ये चश्मा। अब हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। यह है नींबू पानी, इसमें है आधा नींबू, गरम पानी, काली मिर्च, काला नमक। ये मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पीती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था तो मैंने नॉर्मल पानी पी लिया था और मैं चली गई थी। अभी आई जस्ट हैड अ बाथ, अब जाके मैं ये नींबू पानी पी रही हूँ। मुझे लगता है नींबू पानी से ना दिन की बहुत अच्छी शुरुआत होती है, अगर वो थोड़ा गुनगुने पानी में हो तो। और आपको पता ही है कि इस नींबू पानी में मैं कभी कभी सोडा भी डालती हूँ। यूजुअली यही होता है कि काला नमक, काली मिर्च और सोडा भी होता है इसके अंदर। आज मैंने सोडा नहीं डाला क्योंकि मेरे पेट का हाल वैसे ही बहुत खराब हो रखा है, मुझे पता नहीं कि सोडा क्या हाल करेगा। आई एम अवॉइडिंग दैट ऑल्सो। और इस पानी के साथ मैं खा रही हूँ मेरे यूजुअल ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, काला किशमिश और ये एक छोटू सा डेट। मतलब खजूर खाने में इतने अच्छे लगते हैं, इतने मीठे लगते हैं, लेकिन ये बहुत फैटी होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। तो अगर आप रोज खजूर खाते हैं तो 1 या 2 खजूर से ज्यादा मत खाइए, बहुत शुगर कंटेंट होता है। एक्चुअली इसमें भी होता है काले किशमिश में, लेकिन ये हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या बोलते हैं, मुनक्का, इसलिए मैं इसे स्किप नहीं करती हूँ। मैं रोज सुबह, यानी कि रोज जब भी मैं उठती हूँ, भीगे हुए 5 मुनक्के जरूर खाती हूँ। 5 बादाम और 2 पूरे अखरोट और 1 डेट खजूर। सबसे पहले पानी के साथ मेरे पेट में यही जाता है। आप अपना पूरा ध्यान भी रखेंगे, आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। बाहर बहुत पोल्यूशन हो गया, पानी में कुछ गड़बड़ हो गई, खाना आपने बाहर खाया उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। आपके हाथ में सारे फैक्टर्स नहीं होते, आपके हाथ में जितनी चीजें होती हैं बस आपको उनको ठीक रखना होता है। यानी कि पानी टाइम पे पिया, प्रॉपर पानी पिया, खाना ठीक से खाया, बहुत सारी उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, फ्रूट्स हुए, और बहुत ही ज्यादा मिर्ची वाला खाना नहीं हुआ। और कुछ चीजें अगर आपको आपकी बॉडी को सूट नहीं करती हैं तो आपने उन्हें अवॉइड किया। तो इस तरीके से आप अपना बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर बाहर के अगर कोई फैक्टर्स हैं, जैसे कि वेदर ही ऐसा खराब हो रखा है कि सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉमन कोल्ड फैला हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीजेस फैली हुई हैं कि छींक से या किसी के आसपास रहने से ही आपको बीमारी होगी, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और दवाइयां लेनी है, और उस टाइम को काटना है। उस टाइम को किसी भी तरीके से सूप्स पी के, ग्रीन टी पी के। अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कॉमन कोल्ड हो गया या मेरा गला खराब हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखती हूँ और मैं बहुत ही कुकून में चली जाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत आराम देती हूँ और गर्म चीजें पीती हूँ, सूप्स और ग्रीन टी वगैरह पीती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकूँ। और मैं अपनी बॉडी को भी बोलती हूँ कि ठीक है, तुम ना आराम वाले मोड में चले जाओ, वैसे भी रहते हो लेकिन और ज्यादा आराम वाले मोड में चले जाओ। अब टाइम है नाश्ता बनाने का, जो मैं बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल। नाश्ते में अंडे बहुत पसंद है, अंडे के साथ ब्रेड ले लेती हूँ, बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का।
इसका हम बनाएंगे सनी साइड अप और उसमें डालेंगे हम ये चिली ऑयल। ये मैं थोड़ा सा डालूंगी अंडों के ऊपर और साथ में खाऊंगी एक ब्राउन ब्रेड। वैसे व्हाइट ब्रेड भी है, वो भी खा सकती हूँ। यस, आई हैव व्हाइट ब्रेड। इससे जरा ये 2 लोफ्स लेकर मैं इन्हें सेक देती हूँ टोस्टर में। अब बनाते हैं अंडे। शाम हो गई है। मैंने अभी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। उनके ऑलरेडी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे तो हो सकता है मुझे वहाँ पे बैठना पड़ जाए, लेकिन ठीक है बैठ लेंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट चेकअप तो हो जाएगा। क्योंकि मेरे को अभी दर्द तो नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी भी नहीं लग रही है, बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही है। चलो हम रेडी हैं, हम बस ऐसे ही जा रहे हैं। नीचे पोनी बनाई हुई है बिकॉज दिस इज लिटिल मोर कंफर्टेबल। ये ऊपर पोनी बनाने पे सर दर्द होगा अभी। चलते हैं। हेलो आंटी। वो कभी कभी आते हैं। हाँ, तो मेडिसिन ले ली है मैंने। अब तो छोटे केले हैं आज। मेरा हो गया है पेट खराब, मुझे है माइल्ड इन्फेक्शन। माइल्ड इन्फेक्शन है मुझे, तो मुझे दवाइयाँ मिली हैं, बट मैं फिर भी केले लेकर आई हूँ। देखिए दे इतने प्यारे केले, तो मैंने सोचा ले जाते हैं, औरों को भी खिलाएंगे, खुद नहीं भी खा पाए तो भी एटलीस्ट अदर्स विल ईट। कम होम, बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल जान नहीं। मैंने हाथ धोए हैं आते ही, क्योंकि एक तो मैं क्लिनिक गई थी, ऊपर से बाहर से जब भी आओ तो हाथ धोने चाहिए, गुड मैनर्स। मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो गया है, और मुझे पहले डाउट था कि मैंने पपाया खाया था, उसके बाद मुझे दर्द शुरू हुआ था। उन्होंने कहा उससे पहले ही आपने शायद कुछ अजीब खाया होगा, और उसके बाद वो इन्फेक्शन रह जाता है ना, वो धीरे 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 पनपता है। तो 4-5 दिन से मुझे इन्फेक्शन है। मैं सोच रही थी अपने आप ही ठीक हो जाएगा या थोड़ा ही दर्द है, बट वो थोड़ा दर्द रोज़ है तो मेरे दिमाग में रहता है और मुझे डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। तो अब दवाइयाँ ले ली हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, थोड़ा भारी होंगी लेकिन एटलीस्ट
ठीक हो जाऊंगी, वो पूरा इन्फेक्शन चला जाएगा। हमेशा कहते हैं कि एंटीबायोटिक की डोज को ना पूरा कर लेना चाहिए, और डॉक्टर ने जो बताया है अगर आप वो 1-2 दवाई खा के बैठ जाएंगे तो अगली बार एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के स्ट्रेन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे और आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। कॉमन नॉलेज है। तो दवाइयाँ खाई जाएंगी, एक बिफोर डिनर है, उसके बाद मैं डिनर करूँगी, फिर एक और दवाई है और मैं रेस्ट करूँगी। आज आप मेरी हालत देख ही रहे हैं, पसीना तो चलो मुंबई में पसीना तो चलो है ही, गर्मी है ही, लेकिन एक अजीब सी ना थकान है बॉडी में, और उसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप सब जानते होंगे कि जब थोड़ी सी भी बीमारी आती है ना शरीर में, तो शरीर बोलता है ओके मुझे रेस्ट दे दो, क्योंकि अभी मैं ऑप्टिमली सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे आराम चाहिए। तो अभी मेरी बॉडी भी यही बोल रही है कि यू नीड रेस्ट, सो आई एम गोइंग टू रेस्ट। ये कितने अच्छे केले हैं, बस छोटे हैं साइज में बट अच्छे केले हैं। तो इन्हें सिर्फ मैं नहीं खाऊंगी, मैं और लोगों को भी खिलाऊंगी, मैं शेयर करूंगी। आई ऑलवेज शेयर माई फूड। बट मुझे अच्छा लगता है अगर घर में फ्रूट्स होते हैं, केले रखे होते हैं, अनार होता है, तरबूज होता है, तरबूज कटा हुआ रखा है, इससे मुझे याद आया आई कैन ईट दैट टू। लेकिन अभी हम खाना खाएंगे। ओके पीपल, मैंने डिनर की पहली वाली दवाई खा ली है और अब मैं डिनर करूँगी। मैंने लिए हैं थोड़े से चावल और इसके साथ मैं खाऊंगी दाल, और मेरे पास दही भी है। तो आज हम दाल चावल और दही खाएंगे, सिंपल फूड जो मेरे पेट को आराम देगा, और उसके बाद मैं दवाई खाऊंगी। प्लीज़ विश मी लक कि ये जो मेरी बीमारी हल्की फुल्की सी है ये हल्के फुल्के में ही निकल जाए, ख़त्म हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं और थोड़ा अच्छा फील करूं, क्योंकि कल हमें जाना है बाहर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ठीक रहें। अच्छा, आई डिडंट टेल ऑल ऑफ यू, मैंने चश्मा इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मैंने टीवी ऑन किया है, और टीवी ऑन करके मैं देख रही हूँ मेरा अभी का फेवरेट प्रोग्राम द मेंटलिस्ट। ये एक बंदा है जो कि दिमाग पढ़ लेता है या लोगों के छोटे मोटे साइंस पढ़ लेता है, थोड़ा सा साइकिक भी है। बहुत ही पुराना शो है, बहुत ही पुराना हॉलीवुड का शो है। तो मैंने पहले उसके कुछ एपिसोड्स देखे थे, अभी मैं वापस से उसे देख रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, आज रात में 12 बजे जयान का बर्थडे है। 14 अप्रैल जयान का बर्थडे होता है और हम सब लोग उसे मनाएंगे। आई थिंक हम रात में उसको सरप्राइज देंगे, 12 बजे जाएंगे, अभी तो टाइम है, लेकिन ऐसा ही सोचा है कि 12 बजे उसको सरप्राइज दिया जाएगा केक लेकर। तो यही करने वाले हैं हम लोग। मेरी एनर्जी थोड़ा कम है, लेकिन एक्शन से बहुत सारी एनर्जी दिखाकर हम उसका बर्थडे मनाएंगे। Holding company signed the lease. I tracked that. Was popped for fraud 2 years ago in Toronto. He's a con man, basically. Show business, eh? Confidence game, showbiz. मेंटलिस्ट, नेटफ्लिक्स। ओके पीपल, 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। आज जयान का बर्थडे है और हम उसको विश करने के लिए यहाँ आए हैं, उसके घर पे आए हैं, और हमने केक भी ले लिया है, गिफ्ट्स भी ले लिए हैं, और हम तैयार भी हो गए हैं। क्योंकि मैंने डॉक्टर को दिखा दिया टाइम पे और दवाई भी ले ली, तो अब मुझे बेटर लग रहा है। खाना खाते ही मैं पूरा 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी, बिल्कुल बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग मच बेटर, और मेरी आवाज़ भी बेटर लग रही होगी ना आपको। मैं खनक वापस आ गई है। लाइनर ऑन पॉइंट। इयररिंग्स देखिए, इसमें चिड़ियाएँ बनी हुई हैं। चिड़िया। चलो हैप्पी बर्थडे। अच्छा लग रहा है तू, बर्थडे बॉय। ये क्या है? पटाखे फूट गए भाई। Happy birthday to you. खुद ही लगा रही है मोमबत्तियाँ।
Happy birthday to you. जाए कैमरा चाहिए हैप्पी नहीं कटिंग अभी कट करेंगे कल मत काटेंगे मेरी अब मैं लगाऊंगी थैंक यू सो मच ये है हमारे ब्लॉग में नए एडिशन, हमजा की मम्मी और हमजा के पापा। हाय तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ गिफ्ट ऐसे बहुत स्मार्ट लगेगी तुम्हारे ऊपर। इसी के साथ में ही ये कार्गो, इसका ही कार्गो मैच है ये। थैंक यू और ये लेकोस्टी की ये मैंने शर्ट टी शर्ट ये बहुत स्मार्ट लगेगी तुम्हारे ऊपर। ये दोनों मैच करेगी कार्गो के साथ, दोनों चीजें। बहुत जबरदस्त ज़यान हैप्पी थैंक यू अदिति नाइकी ओह माय गॉड ये भी ले लो, थैंक यू अम्मी सिंह ये भी ले लो, ये भी ले लो। पापा बहुत बहुत शुक्रिया पापा बहुत दूर से दूर से प्यार कर रहे हैं। बहुत बड़ी शिकायत इनके पापा बोले बहुत तो फैन हो गए। मजे में खाना। Is it nice? Yeah, baby. Yeah, baby. And a caring family man. I want to lovingly mention Shayan too. The bond you both share is one of my greatest blessings. He looks up to you in ways you may not even realize. You are his guide, his support, and his quiet strength. I pray that this bond between you both only grows stronger with time, filled with understanding, respect, and lifelong companionship. And to your wife, Hamza, thank you for the love, care, and happiness you bring into his life, into our family. A home becomes complete when love enters it, and I see that completeness through you both. Your relationship continues to grow with trust, patience, and warmth. On your birthday, my only heartfelt prayer is this: may your life always be filled with peace of mind, strength in difficult times, success in every effort, and a heart that never loses its kindness. May Allah always protect you, guide you, and keep you united in love and harmony. Happy birthday, my dear beta. You're my pride, my blessing, and the quiet strength of this family. Always with love and prayers, Mom. Hey, wow. Very nice. I am so proud of the way you carry yourself in life. But what touches my heart even more is the way you balance everything with respect, responsibility, and kindness. Thank you. Chalo, happy birthday. Yeah, chacha. Ta-ta. तुम्हें पिक करेंगे जरा बात करो। Bye bye. ऐसा और हम फुल टर्न करेंगे। चलो बाय ठीक है। ₹90 हो रखा है अभी लीटर। अभी हम डीजल भरवा रहे हैं गाड़ी में। डीजल का प्राइस है ₹90 पर लीटर। अच्छा है हमारी जो गाड़ी है वो डीजल वाली है, पेट्रोल वाली होती तो ₹100 का 1 लीटर होता।
मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और बहुत वीकनेस लग रही थी। अभी भी थोड़ी वीकनेस है, लेकिन डॉक्टर को दिखा दिया है तो अब अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। 2-3 दिन अच्छे से दवाई के डोज लूँगी, पूरा डोज कंप्लीट करूँगी तो तबीयत अच्छी हो जाएगी।